राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश इकाई ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान 5 जुलाई को पार्टी संस्थापक एवं पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की 80वीं जयंती समारोह की तैयारियों की जानकारी दी गई। पार्टी नेताओं ने बताया कि समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की रूपरेखा, संगठनात्मक तैयारियों, जनसंपर्क अभियान और अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन और एकजुटता के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती हर साल 5 जुलाई को पूरे देश में धूमधाम से मनाती है और बिहार चुनाव में जो सफलता मिली उसके बाद से लगातार पार्टी उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज, दलित समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाने का जो काम कर रही है, इसको लेकर के समाज की तरफ से एक बड़ी इस बार उम्मीद थी और हम लोगों के सामने प्रकट की गई कि हमारे संस्थापक के जन्म दिवस को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए और ये लखनऊ में मनाया जाए, जिस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के लोग हैं, सभी लोग लखनऊ आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत भी करेंगे और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती को भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इस जन्मोत्सव में पार्टी के विस्तार को लेकर के, उनके जो विचार थे, जो उद्देश्य थे, उसको लेकर के और पूरे समाज की बेहतरी के लिए आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता का क्या विचार है, इस बारे में भी रखा जाएगा। चाहे वो कसमंडी कला का मुद्दा हो, चाहे वो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव पासी जी का मुद्दा हो, चाहे कड़ेदीन पासी जी का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जन्मोत्सव के बाद इन मुद्दों पर भी अपने विचार रखेंगे और आगे जिस तरह से समाज को आगे लेकर के उनकी आवाज़ को उठाने को लेकर के जो बहुत सारे अत्याचार हुए हैं पासी पासवान समाज पर, उन पर भी आगे की रणनीति, उत्तर प्रदेश में आगे की चुनाव की रणनीति पर भी अपने विचारों को आपको याद होगा जिस वक्त केंद्र में जनता दल की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी और 13 पासी समाज के लोगों की हत्या प्रतापगढ़ में की गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको लेकर के वो चले गए थे उन सारे परिवारों के पास और उन परिवारों के साथ मजबूती से खड़े रहे, उनको न्याय भी मिला। हम लोग भी उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका है पासी पासवान समाज, दलित समाज, उनको भरमा करके जो वोट लिया गया और अत्याचार बाद में उनके ऊपर किया गया, लगातार आपने देखा होगा अलग अलग माध्यम से, मगर वोट लेने के बाद उस समाज के साथ खड़े रहने का काम न सपा ने किया न कांग्रेस ने। ऐसे में इस समाज को, जैसे बिहार में पासी पासवान समाज है, सरकार का अब भागीदार है, इस समाज को भी कैसे भविष्य में आगे राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से पार्टी आगे लेकर के चलेगी, इस पर भी अपने विचार है। अब देखिए जब हम लोगों ने ये नारा दिया था, हमारा नारा आज भी है, तो समाज को ये बताने की कोशिश किया गया था कि हम लोग को अब किसी और पार्टी से भाड़े के नेताओं की जरूरत नहीं है। अगर हम बिहार में मजबूत होकर के आज भी अगर चिराग पासवान जी कल पासी समाज की जहाँ घटना हुई थी वहाँ जा सकते हैं, तो समाज को संगठित करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आ सकते हैं और हमारा जब नेता तैयार है आने के लिए, तो हमें अब भाड़े के नेताओं की ज़रूरत नहीं। हमारी लगभग 403 सीटों पर, पूरे 403 सीटों पर हमारी तैयारी है।